हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी समानताएं हैं और कौन कौन सी असमानताएं हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में दो मत हैं, दो ओपिनियन है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, यानी कि ये दोनों ही प्रशासन, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों ही एक समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा मानने वाले विचारकों में आते हैं हेनरी फोयल, मैरी पार्कर फोलेट, लूथर गुलिक, ओरविक और वुड्रो विल्सन। दूसरा ओपिनियन मानने वाले हैं, दूसरे विद्वान मानते हैं कि दोनों में समानताएं हैं, लेकिन समानताएं होने के बाद भी इनमें कुछ ना कुछ असमानताएं पाई जाती हैं, यानी सिमिलर होने के साथ साथ इनमें कुछ डिससिमिलरिटीज पाई जाती हैं। ऐसा मानने वाले विचारक हैं हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एप्पलबाई, जोशिया स्टैम्प। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में पहली समानता है संगठन की आवश्यकता, यानी नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे कोई सा भी प्रशासन हो, लोक प्रशासन हो, निजी प्रशासन हो, हर एक में संगठन की जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। यदि मानवीय संगठन और भौतिक साधनों का समन्वय ना किया जाए तो उचित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो तो फिर जो ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त करने होते हैं किसी भी संस्था के, किसी भी संगठन के, वो प्राप्त नहीं होते। यानी कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो इन दोनों ही प्रशासनों में पड़ती है। दूसरी समानता है कार्यप्रणाली में समानता। इन दोनों ही प्रशासन की कार्यप्रणाली भी समान है। बड़े लेवल पर दोनों की कार्यप्रणाली बिल्कुल सेम है, कार्य करने के तरीके काफ़ी हद तक सेम है। दोनों में ही प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कमांड और डायरेक्शन दी जाती है, उनके ऊपर कंट्रोल भी रखा जाता है, डाटा कलेक्शन किया जाता है, फाइलें बनाई जाती हैं, बजट बनाई जाती हैं। काफ़ी हद तक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों सेम है, क्योंकि इनके कार्य करने का तरीका लगभग सेम है। तीसरी समानता है रिसर्च और न्यू टेक्निक्स। शोध और नई तकनीकें, नई संभावनाओं के लिए रिसर्च करना, नई नई तकनीकें अपनाना दोनों प्रशासनों के लिए ज़रूरी है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोनों ही प्रशासन समय समय पर रिसर्च करते रहते हैं, और नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी आने पर नई नई टेक्निक्स ये अपनाते रहते हैं। चौथी समानता है विकास और प्रगति। दोनों का ही उद्देश्य क्या है? विकास करना, डेवलपमेंट करना, प्रोग्रेस करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो या प्रशासन का हो, उनकी सक्सेस का पैरामीटर उनकी प्रोग्रेस और उनकी डेवलपमेंट ही होती है। दोनों ही प्रशासन अपना विकास करना चाहते हैं, अपना प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और इसी में वे लगे रहते हैं। पांचवी समानता है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। दोनों प्रशासनों के अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक सेम है। जो उन्हें अपने एम डिसाइड कर रखे हैं उनको अचीव करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे निजी प्रशासन हो, लोक प्रशासन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव यही होता है कि जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने बनाए हैं, जो एम उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं, उनको पूरा करें। और पूरा करने का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी दोनों ही प्रशासनों पर होती है। लोक प्रशासन के अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, वो अपना जो भी काम करते हैं जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं उस काम को लेकर। और निजी प्रशासन के अधिकारी जो होते हैं वो अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगली समानता है जनसंपर्क करना, पब्लिक कॉन्टैक्ट रखना। लोक प्रशासन में तो जनसंपर्क के महत्व को पहले ही समझ लिया था, सरकार का जनता के साथ संबंध पहले ही समझ लिया था संपर्क। अब निजी प्रशासन में भी जनसंपर्क किया जाने लगा। निजी प्रशासन में कंपनीज में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वे लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें लालच देकर उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, वो ऑफ देती हैं, किसी भी सामान पर छूट देती हैं, या फिर घर घर जाकर ऐड करती हैं, टीवी में ऐड आती हैं, मोबाइल्स में ऐड आती हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट देने का काम है, ये निजी प्रशासन का लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ाने का काम है। लोक प्रशासन में भी जनसंपर्क है, और अब तो निजी प्रशासन में भी जनसंपर्क का महत्व समझा जाने लगा। अगली समानता है प्रशासन के समान सिद्धांत हैं। दोनों में ही एडमिनिस्ट्रेशन की सेम थ्योरीज हैं, जैसे कि मान्य सिद्धांत हमने पहली वाली वीडियो में किए थे, लूथर गुलिक का पोस्ट कोड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। यूनिटी ऑफ कमांड है, आदेश की एकता, ये थ्योरी भी दोनों ही प्रशासन में अपनाई गई है। अगली समानता है निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करना, यानी जो नीतियाँ इन्होंने निर्धारित कर दी हैं उनको लागू करना। दोनों की ही निर्धारित नीतियाँ होती हैं जिनको पूरा करने के लिए दोनों ही प्रशासन प्रयास करते रहते हैं। लोक प्रशासन में भी सरकार की नीतियाँ हैं, तो निजी प्रशासन में कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं जिन्हें वो लागू करते हैं।
ये तो थी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में समानताएं। अब आती हैं इन दोनों के बीच में असमानताएं। सबसे पहले वानंद घोष ने असमानताओं के 3 मापदंड बताए हैं, 3 पैरामीटर्स बताए हैं। पहला है हित यानी इंटरेस्ट। लोक प्रशासन में संपूर्ण समाज जुड़ा हुआ है क्योंकि लोगों का प्रशासन है, जनसाधारण से जुड़ा है ये प्रशासन। लोक प्रशासन के संगठन की सफलता असफलता पूरे समाज के हितों को प्रभावित करती है। यदि लोक प्रशासन सफल होता है तो पूरे समाज को फायदा होगा, असफल होगा तो समाज को नुकसान होगा, यानी समाज के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। जबकि निजी प्रशासन कुछ व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, नाम से स्पष्ट है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट यानी कुछ लोगों तक ही सिमटा हुआ है ये प्रशासन। उनके सफल या असफल होने पर समाज के हितों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका नुकसान उनका खुद का नुकसान होता है, जनता पर इसका कोई नुकसान नहीं पड़ता। अगली असमानता है जो वानंद घोष ने बताई है, पहुँच, एक्सेस। लोक प्रशासन के साधनों पर संपूर्ण समाज की पहुंच होती है क्योंकि लोक प्रशासन जनता के लिए काम करती है तो संसाधनों का बंटवारा भी वो पूरे समाज में ही करती है। जबकि निजी प्रशासन के संसाधनों पर कुछ विशेष समूह या कुछ एक व्यक्तियों का ही हाथ होता है, वहीं तक उनकी पहुंच होती है। अगली असमानता है संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। लोक प्रशासन की संस्थाओं पर समाज के हर एक व्यक्ति का समावित्व होता है। लोक प्रशासन की संस्थाएं यानी सरकारी संस्थाएं, हॉस्पिटल, मेडिकल, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर समाज के हर एक व्यक्ति का समावित्व है। लेकिन निजी प्रशासन की संस्थाओं पर केवल निजी लोगों का या कुछ विशेष समूहों का, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप का ही समावित्व होता है। ये असमानताएं बताई हैं वानंद घोष ने। उसके बाद हर्बर्ट साइमन ने भी इन दोनों में 2 अंतर बताए हैं। लोक प्रशासन नौकरशाही के माध्यम से चलता है जबकि निजी प्रशासन व्यवसाय की तरह होता है, एक बिजनेस की तरह होता है। लोक प्रशासन को चलाने का काम ब्यूरोक्रेसी का है जबकि निजी प्रशासन एक बिजनेस की तरह चलाया जाता है। दूसरी असमानता या अंतर जो हर्बर्ट साइमन बताते हैं वो ये है कि लोक प्रशासन का स्वरूप है राजनीतिक, पॉलिटिकल है, जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप होता है गैर राजनीतिक, नॉन पॉलिटिक्स। इसमें पॉलिटिक्स का कोई हाथ नहीं होता, जबकि लोक प्रशासन का नेचर जो है वो पॉलिटिकल होता है। उसके बाद एस स्टैम्प ने भी अंतर बताए हैं। एस स्टैम्प के अकॉर्डिंग पहला अंतर है एक समानता का सिद्धांत। लोक प्रशासन क्या है, एक सामान्य नियम और कानून के आधार पर चलता है। जो नियम बना दिए गए कॉमन लो, उन्हीं के आधार पर लोक प्रशासन चलेगा। जो कार्य एक व्यक्ति के लिए होगा वही दूसरे के लिए भी होगा, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो काम एक के लिए, जो नियम एक के लिए बना दिए गए वो नियम दूसरे पर भी लागू होते हैं, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। दूसरा अंतर है बाहरी वित्तीय नियंत्रण। लोक प्रशासन पर जो नियंत्रण रखने का काम है वो विधान पालिका करती है। देखो, लोक प्रशासन में हमारी कार्यपालिका आती है, प्रशासन आता है जो नीतियाँ लागू करता है। अब इन पर नियंत्रण रखने का काम कौन करेगा? विधायिका, संसद। लोक प्रशासन पर नियंत्रण विधायिका के माध्यम से किया जाएगा। उसके खर्चों का नियंत्रण लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। जो लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक होते हैं, जो विधायिका में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, वो नियंत्रण रखते हैं लोक प्रशासन के खर्चों पर। जबकि निजी प्रशासन में नियंत्रण कंपनी के ओनर के हाथों में होता है। एक कंपनी की बॉस के हाथ में, प्रशासक के हाथ में होता है। तीसरी असमानता है लोक कल्याण का सिद्धांत। लोक प्रशासन जो है वो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। लोगों के लिए है, जनसाधारण के लिए है, तो ये लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। जबकि निजी प्रशासन किसके लिए काम करता है? खुद के लाभ के लिए। उसके बाद कुछ कॉमन डिसिमिलरिटीज़ हैं, कुछ सामान्य अंतर हैं। पहला अंतर आता है इसमें क्षेत्र संबंधी अंतर। लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन का एरिया वाइड है, व्यापक है। इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे कि रक्षा संबंधी मामले, उत्पादन से जुड़े मामले, मुद्रा से, करेंसी से जुड़े मामले, वो सब लोक प्रशासन में आ जाते हैं। तो लोक प्रशासन का एरिया वाइड है, जबकि निजी प्रशासन का एरिया लिमिटेड होता है, सीमित होता है। दूसरा अंतर है लाभ की दृष्टि से। लोक प्रशासन में लाभ के उद्देश्य का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे काम किए जाते हैं जिसमें जनता का लाभ हो, ना कि प्रशासन का, ना कि सरकार का। इसमें ऐसे काम किए जाएंगे जिसमें लाभ की संभावना ना हो, जैसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण करना, बेरोजगारी भत्ता देना, पेंशन देना। वो सारे काम किसके लिए किए जाते हैं? जनता के लाभ के लिए किए जाते हैं। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिसमें उन्हें लाभ ना मिले। निजी प्रशासन कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रॉफिट ना मिलता हो, क्योंकि वो काम करते हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए। अगला अंतर है संविधान का प्रभाव। किसी भी देश का लोक प्रशासन वैसा ही होता है जैसा कि संविधान करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा गया है प्रशासन, लोक प्रशासन को वैसा ही काम करना पड़ता है। संविधान में जो वर्ड है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, कल्याण का दायित्व, ये सारा काम किसका है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोक प्रशासन की है। जबकि निजी प्रशासन अपने हित के अकॉर्डिंग काम करता है, अपने
इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, संविधान का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। उनके जो नियम बनते हैं वो टाइम टू टाइम वो अपने आप ही बनाते रहते हैं। अगला अंतर है प्रक्रिया की दृष्टि से। निजी प्रशासन में सुविधानुसार का कार्य व्यवहार किया जाता है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। इसमें इसके कार्य नियम कानून से प्रभावित नहीं होते, जबकि लोक प्रशासन में खरीदारी करना, ठेके, टेंडर, ये सारे काम निश्चित नियमों के अनुसार किए जाते हैं। यानी कि लोक प्रशासन में जो भी काम होंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल होंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा लोक प्रशासन में जो कि कानून के अनुसार ना हो। यदि लोक प्रशासन में ऐसा काम कर दिया जो कानून के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। जैसे कि प्रमोशन किया जाता है, भर्ती की जाती है, रिक्रूटमेंट होती है, ये सारी एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग होती है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। निजी प्रशासन अपने अकॉर्डिंग किसी को भी ले सकता है, भर्ती कर सकता है, किसी को भी किसी भी टाइम हटा सकता है, प्रशासन से प्रमोशन अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। अगला अंतर है राजनीतिक स्वरूप के आधार पर। लोक प्रशासन का जो स्वरूप है, नेचर है, वो पॉलिटिकल है, जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप है नॉन पॉलिटिक। ये पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद आता है व्यवहार की दृष्टि से। लोक प्रशासन के व्यवहार में लोक प्रशासन का जो बिहेवियर है वो एक समान होता है, एकरूपता पाई जाती है उसमें, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सभी कार्यों को सब तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि बेरोजगारी भत्ता देना सभी बेरोजगारों को दिया जाता है, पेंशन योजना सभी बूढ़े लोगों को दी जाती है। यानी जो भी काम किया जाता है सबको समान रूप से दिया जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जबकि निजी प्रशासन में पक्षपात पाया जाता है और विशिष्ट व्यवहार किए जाते हैं। निजी प्रशासन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी पक्षपात किया जाता है, या फिर जो उनके कंज्यूमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनके साथ भी पक्षपात किया जाता है। यानी किसी को कोई सामान इतने का दे दिया तो किसी को कम का दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, तो इस प्रकार उनका व्यवहार कैसा है, पक्षपाती है। अगला अंतर है एकाधिकार की दृष्टि से। लोक प्रशासन में शासन का एकाधिकार होता है, मोनोपोली पाई जाती है। यानी लोक प्रशासन जो काम करता है ना वो केवल लोक प्रशासन ही करेगा, एकाधिकार है उस कार्य पर उसका, और उन कार्यों को कोई भी घरेलू तौर पर नहीं कर सकता। जैसे कि डाक, रेलवे, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेलवे सेवा, ये सारे क्या है, लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, और ये काम सिर्फ लोक प्रशासन ही करेगा, कोई दूसरा प्रशासन इसे नहीं कर सकता। इन्हें सरकारी तौर पर किया जाता है। निजी प्रशासन में एक ही प्रकार के उत्पाद को कई कंपनियां भी बना सकती हैं। निजी प्रशासन में क्या होता है, मोनोपोली नहीं पाई जाती। अगर एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो दूसरी कंपनी भी सेम प्रोडक्ट बना लेगी, तो इसमें मोनोपोली नहीं पाई जाती, लोक प्रशासन में पाई जाती है। अगला अंतर है प्रचार की दृष्टि से। लोक प्रशासन का प्रचार समाज में जागरूकता फैलाता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है। यानी लोक प्रशासन यानी सरकार जो भी एडवर्टाइजमेंट देती है वो लोगों को जागरूक करने के लिए होती है। जैसे जल बचाओ, बिजली बचाओ, ये सारी एडवर्टाइजमेंट क्या है, जागरूकता फैलाने के लिए। जबकि निजी प्रशासन जो प्रचार करता है वो भड़काऊ होते हैं, लोगों की भावनाओं से सौदा करने वाले होते हैं। निजी प्रशासन में जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं, यही साबुन, तेल वगैरह की, इसमें ऐसा दिखा दिया जाता है कि आप इसे यूज़ करोगे तो एक दिन में आप गोरे हो जाओगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, ऐड में दिखाते कुछ और है और प्रोडक्ट होता उनका कुछ और है। तो प्रचार भी उनका अलग ही तरीके का होता है। अगला अंतर है सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा सेवाएं अधिक सुरक्षित होती हैं। लोक प्रशासन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सर्विस सेफ होती है। सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा रहता है, उनका टेन्योर है, कार्यकाल है, उनकी सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट है वो निश्चित रहती है। उन्हें पता है कि हमें इतने टाइम तक काम करना है, उसके बाद हमारी रिटायरमेंट होगी, और उनकी सैलरी भी फिक्स होती है। जबकि निजी प्रशासन में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उद्योग होते हैं, अगर वो बंद हो जाए, ठप हो जाए, तो उनमें उनका स्थायित्व नहीं होता, उनमें काम करने वाले लोगों को भी हटा दिया जाता है बिना कोई नोटिस दिए। क्योंकि कंपनी ही नहीं रहेगी, इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी, उद्योग ही नहीं रहेगा, तो वो किसको रखेंगे। तो इसमें निजी प्रशासन में कर्मचारियों की सेवा सुरक्षाएं नहीं होती, जबकि लोक प्रशासन में होती हैं। अगला है परिवर्तन की दृष्टि से। निजी प्रशासन में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है और सेम कंपनियां सेम प्रोडक्ट भी बेच सकती हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसमें अवसर अनुकूल परिवर्तन किया जा सकता है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजमेंट की जाती है। ऐसा परिवर्तन किया जाता है कि कैसे दूसरी कंपनी से आगे निकला जाए, कैसे अपनी एडवर्टाइजमेंट दी जाए, कैसे प्रचार किया जाए, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाएँ कि दूसरी कंपनी से आगे निकल जाए। यानी निजी प्रशासन में परिवर्तन जल्दी जल्दी करना पड़ता है, जबकि लोक प्रशासन में परिवर्तन होता है धीरे धीरे। लोक प्रशासन यथास्थिति को पसंद करता है। यदि लोक प्रशासन में परिवर्तन करना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और लोक प्रशासन के जो कार्य है ना उसमें मोनोपोली पाई जाती है, तो उन्हें कंपटीशन का डर नहीं रहता, तो उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जबकि निजी प्रशासन में होता है परिवर्तन फास्ट। उसके बाद एक की पॉइंट में हम देख लेते हैं तुलना। आधार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। किन किन आधार पर लोक प्रशासन कैसा है और निजी प्रशासन कैसा है। क्षेत्र के आधार पर लोक प्रशासन है व्यापक,
जबकि निजी प्रशासन है संकुचित यानी लिमिटेड। उद्देश्य के आधार पर लोक प्रशासन का उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य है ऑन इंटरेस्ट, अपना निजी हित। तीसरा आधार संगठनात्मक स्वरूप। संगठनात्मक स्वरूप के आधार पर लोक प्रशासन का नेचर होता है पॉलिटिकल और निजी प्रशासन का होता है नॉन पॉलिटिकल। आकार कैसा है? लोक प्रशासन का आकार बहुत बड़ा है क्योंकि बड़े बड़े मामले आते हैं इसमें, रक्षा उत्पादन, करेंसी से जुड़े, जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप या आकार छोटा होता है। कार्यकुशलता के आधार पर लोक प्रशासन में जो काम किए जाते हैं वो नौकरशाही के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, लाल फीताशाही से ग्रस्त होते हैं, रैगिटेपिज्म पाया जाता है इसमें। जबकि निजी प्रशासन में जो काम होते हैं वो कुशल होते हैं, कुशल तरीके से काम किए जाते हैं, जल्दी जल्दी काम किए जाते हैं, वो तुरंत प्रभावी होते हैं। स्थायित्व की दृष्टि से लोक प्रशासन पूर्ण स्थायी होता है। इनका जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कार्यकाल स्थायी होता है, सैलरी फिक्स होती है, रिटायरमेंट फिक्स होती है, टाइम फिक्स होता है। जबकि निजी प्रशासन का स्थायित्व नहीं होता, अस्थायी होता है। यदि कंपनियां बंद हो गई तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी हटा दिया जाएगा। परिवर्तनशीलता के आधार पर लोक प्रशासन में धीरे धीरे परिवर्तन होगा और निजी प्रशासन में परिवर्तन होगा फास्ट। राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर है, क्योंकि लोक प्रशासन जो भी प्रचार करता है वो जनता को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए करता है। जबकि निजी प्रशासन राष्ट्र निर्माण के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसका केवल एक ही इंटरेस्ट होता है, अपना लाभ कमाना। उसके बाद है वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन यानी उनके वित्त पर नियंत्रण। लोक प्रशासन के वित्त पर नियंत्रण कौन रखता है? संसद रखती है, विधायिका रखती है, तो लोक प्रशासन पर बाहरी नियंत्रण पाया जाता है। जबकि निजी प्रशासन पर नियंत्रण बाहरी नहीं पाया जाता, प्रशासन का एकाधिकार होता है। कंपनी का जो बॉस होता है, प्रशासन का जो ऑनर होता है, वही वित्त पर नियंत्रण रखता है। कानूनी स्थिति से अगर देखा जाए तो लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून से संबंधित है, संविधान में जो कानून दिए गए हैं उनसे रिलेटेड है वो। और जबकि निजी प्रशासन में जो कानून होते हैं वो निजी कानून होते हैं और टाइम टू टाइम वो कानून चेंज भी होते रहते हैं। तो आज हमने ये किया है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।